चलिए सभी बच्चे हेडिंग डालें। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 कॉमा y1 मीन्स एक कोई लाइन होगी जो किसी पॉइंट x1 कॉमा y1, मान लेते ये P पॉइंट है, ये P पॉइंट है, इससे पास होने वाली ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन जो कि इससे पास हो रही है, ये स्ट्रेट लाइन आपको दिख रही होगी। और इस स्ट्रेट लाइन ने मेकिंग एन एंगल अल्फा, और कितना एंगल बना रखा है, अल्फा एंगल, अल्फा एंगल विद द गिवन लाइन। ये लाइन गिवन है आपको, इस लाइन की इक्वेशन है, ये जो लाइन है आपकी, इस लाइन की इक्वेशन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एक बार फिर से बहुत ध्यान से समझें, हमें क्या करना है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस निकालनी। एक लाइन नहीं, दो लाइंस होंगी जो कि इस P पॉइंट से पास होंगी। एक लाइन ये आपको दिख रही होगी और एक लाइन आपको ये दिख रही होगी। देयर आर टू लाइंस पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 कॉमा y1। इन दोनों लाइंस की इक्वेशन निकालनी है, ये जो दोनों लाइंस हैं इनकी इक्वेशन निकालनी है। और ये जो लाइंस हैं, ये चाहे ये फर्स्ट लाइन हो या सेकेंड लाइन, ये जो गिवन लाइन है इसके साथ कितना एंगल बना रही है, अल्फा एंगल। तो जो आपकी इक्वेशन होगी, दो इक्वेशंस आएंगी, y माइनस y1 इक्वल टू क्या लिखोगे, m माइनस प्लस टेन अल्फा अपॉन 1, ऊपर माइनस प्लस है तो नीचे प्लस माइनस m टेन अल्फा x माइनस x1। स्पीड में नोट कर ले। इसमें आपको एक ये लाइन गिवन है, ये वाली लाइन गिवन है, ये गिवन लाइन है, इसकी इक्वेशन गिवन है, ये गिवन लाइन है, और ये वाली जो लाइन है ये रिक्वायर्ड लाइन है। इसने इस गिवन लाइन के साथ अल्फा एंगल बना रखा है। एक ये भी लाइन है, ये भी रिक्वायर्ड लाइन है, ये भी गिवन लाइन के साथ अल्फा एंगल बना रही है। तो इन दोनों रिक्वायर्ड लाइंस की इक्वेशन निकालनी। हाँ बिल्कुल, आप डायरेक्टली याद रखेंगे तो ये हो जाएगा। स्पीड में नोट करें। इसमें एक पॉइंट गिवन होगा x1 कॉमा y1, एक लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में गिवन होगी। फिर वो लाइंस निकालनी होंगी जिसने इन गिवन लाइंस के साथ अल्फा एंगल बना रखा है और x1 कॉमा y1 से पास हो रही लाइंस। नोट हो गया सभी का? स्पीड में नोट करें। इक्वेशन होगी उन दोनों लाइंस की y माइनस y1 इक्वल टू m माइनस प्लस टेन अल्फा अपॉन में 1 प्लस माइनस m टेन अल्फा ब्रैकेट में x माइनस x1। एक लाइन गिवन होगी और एक पॉइंट गिवन होगा जिससे लाइंस पास हो रही होंगी, और जो गिवन लाइन हो उसके साथ अल्फा एंगल बना रही होंगी। जैसे कि एक क्वेश्चन करते हैं, इसमें कॉन्सेप्ट से भी डील करेंगे और फिर शॉर्ट ट्रिक को भी अप्लाई करेंगे उसमें, ठीक है। जैसे एक प्रॉब्लम लेते हैं हम लोग, आराम से ये पहले तो अच्छे से क्वेश्चन लिखें, इसी पर बेस्ड ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम अच्छे से लिखें, ये इसी पर बेस्ड प्रॉब्लम है। आराम से अच्छे से क्वेश्चन को नोट करें।
चलिए बहुत ध्यान से देखें। एक तो ये जो आपको कॉन्सेप्ट सिखाया था, ये जो भी आपका फॉर्मूला, इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। मान लीजिए हम लोग वहां पर ये फॉर्मूला भूल जाते हैं, तो हमें क्या आना चाहिए, कॉन्सेप्ट आना चाहिए। मान लेते थोड़ी देर के लिए फॉर्मूला हम लोग भूल गए, तो हम लोग करेंगे क्या, बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से देखो क्या गिवन है। वन वर्टेक्स ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल 2,3, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसका एक क्या गिवन है, वर्टेक्स। तो हम लोगों ने ड्रॉ किया है, ये मान लीजिए ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसका एक ये वर्टेक्स गिवन है, दैट वर्टेक्स इज 2,3, इसको हम लोगों ने ए पॉइंट मान लिया, ठीक है। वन वर्टेक्स ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये जो इक्विलैटरल ट्रायंगल इसका एक वर्टेक्स गिवन है। आगे लिखा है द इक्वेशन ऑफ लाइन अपोजिट टू द वर्टेक्स, इस वर्टेक्स के जो अपोजिट लाइन है उसकी इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 2, उस जो गिवन पॉइंट है उसके अपोजिट वाली लाइन गिवन है, ठीक है। फिर आगे उन्होंने बोला इक्वेशन ऑफ रिमेनिंग 2 लाइंस, जो बची हुई 2 लाइंस हैं उनकी क्या बतानी है, इक्वेशन। तो बची हुई तो एक लाइन ये आपको दिख रही होगी और बची हुई एक लाइन ये दिख रही होगी। अब बहुत ध्यान से देखो, ये जो दोनों लाइंस हैं, सुनिएगा कॉन्सेप्ट क्या था, ये दोनों लाइंस कहां से पास हो रही हैं, अरे ये जो रिक्वायर्ड लाइंस, दोनों लाइंस कहां से पास हो रही, 2,3 से। और ये जो गिवन लाइन है, इस लाइन के साथ क्या एंगल बना रही है, अरे बोलो भाई 60 डिग्री। कैसे पता चला 60 डिग्री, क्योंकि इक्विलैटरल। क्या 60 डिग्री मतलब अल्फा एंगल मान ले, तो इस जगह पर अल्फा कितना हो जाएगा, 60। वो सब तो छोड़ दो, माना कि ये रिक्वायर्ड लाइन है, इसको हम लोगों ने रिक्वायर्ड लाइन माना और इसका स्लोप m मान लिया। क्या मान लिया, m। बस केवल एक लाइन निकालना, दूसरी लाइन अपने आप आ जाएगी। मैंने माना कि ये रिक्वायर्ड लाइन है और ये गिवन लाइन। अच्छा, ये जो गिवन लाइन है इसका स्लोप कितना है, -1। ये जो गिवन लाइन है, इस गिवन लाइन का स्लोप है -1, और ये जो रिक्वायर्ड लाइन है इसका स्लोप m माना, और दोनों के बीच में एंगल कितना, 60। हम लोग सीधे tan थीटा का फॉर्मूला लगाते हैं, tan 60 इक्वल टू आपका आ जाएगा मॉड m माइनस, ये -1 हो जाएगा अपॉन में 1 प्लस m -1। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? अरे भाई tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3। तो इधर आपका आ गया मॉड के अंदर m प्लस 1 अपॉन में 1 माइनस m। अच्छा, मॉड हटेगा क्या लगेगा, प्लस माइनस, मॉड हटाया प्लस माइनस √3, तो इधर हो गया m प्लस 1 अपॉन 1 माइनस m। इसको इस साइड क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, m की 2 वैल्यूज आएंगी, एक बार प्लस साइन लेने पर m निकलेगा और एक बार माइनस साइन लेने पर। तो एक बार आप प्लस ले लीजिए, देखिए m की वैल्यू क्या आ रही है, और एक बार माइनस ले लीजिए, देखिए m की वैल्यू क्या आ रही है। स्पीड में सॉल्व करें, m की 2 वैल्यूज आएंगी, सॉल्व करके बताओ ये कब है। जो हम लोगों ने अभी फॉर्मूला पढ़ा था वो फॉर्मूला याद ना रहे तब के लिए है। कल जो आपका टेस्ट हुआ था उसमें क्वाड्रेटिक और सीक्वेंस सीरीज था। अब आगे जो भी टेस्ट होगा उसमें क्वाड्रेटिक आएगा, सीक्वेंस एंड सीरीज आएगा, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट। बस एक चैप्टर बढ़ाऊंगा, ठीक है। 2 चैप्टर अच्छे से रिवाइज करने हैं और एक चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर करना। अच्छा, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट में आपके डाउट्स भी होंगे। देखिए, सीक्वेंस एंड सीरीज के कोई बुकलेट के डाउट हैं तो वो अलग से मेरे से आप पर्सनल पूछ सकते हो, उसको लगभग कवर करा दिया था। लास्ट के 1-2 क्वेश्चन बचे थे, यदि वो आपसे नहीं लगे वो मेरे से पर्सनली पूछ सकते हैं, ठीक है। अभी जो प्रैक्टिस चालू होगी अपनी, किसकी चालू होगी, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट की, ठीक है।
वो प्रैक्टिस चालू कर देंगे जिससे कि पेपर में आपको सारे बुकलेट के क्वेश्चंस आते हो और कुछ पीवाईक्यूज, हालांकि मैंने क्लास में पीवाईक्यूज कराए हैं, कुछ और भी पीवाईक्यूज कराएंगे, ठीक है, प्रैक्टिस में। इसको सॉल्व करके एम निकालें, मींस मेन टारगेट है जो भी टेस्ट में आए वो प्रैक्टिस होना चाहिए, बुकलेट पूरी सॉल्व होनी चाहिए। एम की वैल्यू √3 - 1 √3 + 1 और माइनस लेने पर वन प्लस √3 अपॉन में माइनस अंदर भेज दें, √3 - 1, क्या ऐसा पक्का? तो ये दो m की वैल्यूज आ गई। तो अब मेरी बात समझो बेटा, अब ये दो वैल्यूज आई, इनमें से एक इस लाइन का स्लोप होगा और एक स्लोप इस लाइन का, क्योंकि दो m आए तो दो लाइंस होंगी, तो हम लोग इसमें अप्लाई कर दें। ये दोनों लाइंस a पॉइंट से पास हो रही, मतलब y - y1 दैट इज इक्वल टू m, ये वाला ले ले तो √3 - 1 अपॉन √3 + 1, और ये आपका आगे आ जाएगा x - x1। एक दूसरा आंसर निकल के आएगा y - y1, और ये वाला स्लोप ले ले 1 + √3 अपॉन √3 - 1 ब्रैकेट में x - x1, ये हो गया। मींस लेकिन ये कब अप्लाई करेंगे? जब फॉर्मूला वगैरह हम लोगों को पता ना हो, ठीक है, क्लियर है? इसको नोट कर लो। अच्छा, हम लोगों को तो फॉर्मूला गिवन है, फॉर्मूला कब पता है? मेरी बात सुनो बेटा, एक अभी हम लोगों ने कॉन्सेप्ट देखा, क्या देखा, बहुत ध्यान से समझना। जैसे मान लीजिए एक पॉइंट गिवन हो, सुन लो बेटा, पॉइंट क्या गिवन है? x1, y1, और एक लाइन गिवन हो, लाइन की इक्वेशन क्या हो? mx + c, y = mx + c। अब आपसे कहा जाए एक ऐसी लाइन निकालें जो इस P पॉइंट से तो पास हो और इस लाइन के साथ अल्फा एंगल बनाए, तो ऐसी दो लाइंस हो सकती, इस P पॉइंट से एक इधर लाइन पास हो रही और एक इस साइड पास हो रही, तो ऐसी दो लाइंस आएंगी। तो इस वाले केस में जो आपका फॉर्मूला था, अभी हम लोगों ने लिखा था, वो फॉर्मूला क्या था? y - y1 इक्वल टू, ठीक है, क्या लिखा था? m - +tan अल्फा अपॉन 1 ± m tan अल्फा x - x1। आ रही बात समझ में? तो अब इस वाले क्वेश्चन में हम लोग देखें तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60 हो जाएगी। अरे अल्फा की वैल्यू क्या गिवन है? 60, और x1 की वैल्यू 2 और y1 की वैल्यू 3, तो y1 की जगह 3 m। इस लाइन जो गिवन लाइन है, इस लाइन का स्लोप कितना है? अरे ये जो ये m है वो क्या है? गिवन लाइन का स्लोप। तो गिवन लाइन का स्लोप कितना? -1, ठीक है। फिर माइनस प्लस tan 60 की वैल्यू √3 अपॉन 1 प्लस माइनस tan 60 की वैल्यू, ये m की जगह तो -1 हो जाएगा, m की जगह -1 और m की जगह -1, ये tan 60 का मतलब √3 x - x1। x1 कितना हो जाएगा? x1 इज 2। नोट कर लीजिए, ये डायरेक्ट ये आंसर आ गया आपका। आपको बस डायरेक्ट वैल्यूज रख देनी इस फॉर्मूले में। ये जो फॉर्मूला था, इस फॉर्मूले में डायरेक्ट वैल्यूज रख देनी। m क्या है? जो गिवन लाइन है उसका स्लोप। अल्फा क्या है? जो रिक्वायर्ड लाइन और गिवन लाइन उनके बीच का एंगल। x1 y1 क्या है? जिस पॉइंट से वो दोनों लाइंस रिक्वायर्ड लाइंस पास हो रही हैं, ठीक है। स्पीड में नोट कर ले। तो ये एज अ शॉर्ट ट्रिक हम लोग यूज करेंगे इस फॉर्मूले को, इस फॉर्मूले को एज अ शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक याद भी नहीं है तब भी हमें कॉन्सेप्ट पता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट इजीली, मतलब जो रिक्वायर्ड लाइन उसने 60 डिग्री बना रखा है, तो tan 60 एक का स्लोप m माना, दूसरे का पता है, और हम लोगों ने वहां से देखी m की दो वैल्यूज आई, मतलब ऐसे दो केस होंगे, मतलब ऐसी दो लाइंस होंगी। स्पीड में नोट करें। चलिए आगे बढ़े हम लोग। नोट हो गया सभी का? कुछ बच्चे नोट कर रहे हैं भाई, स्पीड में नोट करें।
चलिए आगे इसमें हम लोग बढ़ते हैं। बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से समझना। अभी आपको ये दो लाइंस गिवन होंगी, आपको टू लाइंस गिवन होंगी। एक लाइन का स्लोप m1 होगा और दूसरी लाइन का स्लोप m2 होगा। एक लाइन का स्लोप m1 होगा और दूसरी लाइन का स्लोप m2 होगा। अब कहा जाएगा एक ये जो लाइन है इसका स्लोप m है, बट ये जो लाइन है इसने m1 के साथ जितना, ये जो L1 फर्स्ट वाली स्ट्रेट लाइन जितना एंगल बनाया उतना ही दूसरी L2 वाली स्ट्रेट लाइन के साथ एंगल बनाया। मींस इसमें कितनी लाइंस गिवन होंगी? अब टू लाइंस गिवन होंगी। अब जो लाइंस गिवन होंगी उनका स्लोप निकाल सकते हो। माना कि ये फर्स्ट लाइन गिवन है जिसका स्लोप कितना m1, एक दूसरी लाइन की इक्वेशन गिवन होगी उसका स्लोप कितना L2। कितनी लाइंस गिवन होंगी? दो लाइंस। अब वो आपसे पूछेंगे एक ऐसी लाइन बताओ जो कि इन दोनों से इक्वल एंगल पर हो। तो क्या ये वाली जो L लाइन है जितना L1 से एंगल बना रही है क्या उतना ही L2 से एंगल बना रही है? तो इस L लाइन का जो स्लोप होगा वो हमने क्या माना? m। अब तो m के लिए हम लोग क्या करेंगे? डायरेक्टली फॉर्मूला वी नो दैट m2 माइनस m1, ऐसा कुछ फॉर्मूला आता है m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ये एक फार्मूला होता है, tan थीटा की वैल्यू होती है इसके इक्वल। तो हम लोग इसमें ये अप्लाई करेंगे। बहुत ध्यान से समझना। इसमें क्या करेंगे, इसको थोड़ी देर के लिए m2 मानते हैं, इसको m1 मानते हैं। m2 माइनस m1 मतलब यहां मॉड हटा देते हैं हम लोग, m1 से m गया अपॉन में 1 प्लस m1 इंटू m, फिर इक्वल में लिखोगे माइनस लगा दोगे। अब इन दोनों में m2 की जगह m2 है, m1 की जगह m मान लेते हैं, अपॉन में 1 प्लस m2। ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे। अच्छा ये कैसे लिखा होगा? हमने क्या किया होगा कि ये जो दो लाइंस हैं, ये वाली लाइन और ये वाली जो लाइन है, दोनों के बीच में एंगल कितना? अल्फा। तो tan अल्फा इक्वल टू ये फॉर्मूला लगाया होगा। फिर हमने कहा होगा ये वाली जो लाइन है और ये वाली लाइन, इनके बीच में भी tan अल्फा का फॉर्मूला लगाया होगा और दोनों को क्या किया होगा? इक्वल। और दोनों तरफ मॉड होगा तो हटा करके कुछ प्लस माइनस लिखा होगा। बट जो अपनी ये वाली जो रिक्वायर्ड लाइन है ये कौन सा साइन लेने पर आएगी? माइनस वाला साइन लेने पर आएगी। क्लियर है? इतना नोट कर लें स्पीड में, स्पीड में नोट कर लें इसको नोट करें। यदि इस तरीके का क्वेश्चन हो, कितनी लाइंस गिवन हो? दो लाइंस, और एक रिक्वायर्ड लाइन हो जो दोनों से इक्वल एंगल बना रही हो, ठीक है, तो ये डायरेक्टली आप फॉर्मूला यूज कर लें तो आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। नहीं तो आपको दो बार tan अल्फा का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, फिर इक्वल करना पड़ेगा, फिर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। उससे बेटर है डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगा लें। दो लाइंस गिवन होंगी, लिख लीजिए, टू लाइंस गिवन होंगी जिनका स्लोप m1 और m2 है। एक लाइन रिक्वायर्ड होगी जिसका स्लोप m है और दोनों से इक्वली इंक्लाइंड है। Two lines are given whose slope is m1 and m2, जिनका स्लोप m1 और m2 होगा। शॉर्ट में चाहो तो इसमें हेडिंग भी डाल सकते हो, लाइन इक्वली इंक्लाइंड टू, लाइन इक्वली इंक्लाइंड टू two given lines, line equally inclined to two given lines। कितनी लाइंस गिवन होंगी? दो गिवन लाइंस होंगी और ये जो लाइन है ये रिक्वायर्ड लाइन है और दोनों से इक्वली इंक्लाइंड है, ये निकालनी है। ये वाली जो बीच वाली लाइन है ये निकालनी है विच इज इक्वली इंक्लाइंड टू गिवन लाइंस। चलिए इसी पर बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। लिख गया सभी का? चलिए इसको लिखिएगा अच्छे से। ऑप्शंस लिखने की जरूरत नहीं, केवल क्वेश्चन नोट करें।
चलिए बहुत ध्यान से देखना है, इसमें क्या लिखा हुआ है, फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। आपको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालनी है। फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 4,5, एक ऐसी लाइन जो कि कहां से पास हो रही है, 4,5, एंड इक्वली इंक्लाइन टू टू गिवन लाइंस। कितनी लाइंस गिवन है, 2 लाइंस गिवन है। अच्छा, ये जो फर्स्ट वाली लाइन गिवन, क्या इसका स्लोप बता सकते हैं? फर्स्ट वाली लाइन का स्लोप कितना है, कितना है, 3/4। फर्स्ट वाली लाइन का स्लोप कितना आएगा, 3/4, पक्का। अच्छा, जो सेकेंड वाली, ये जो सेकेंड लाइन गिवन है, इसका स्लोप कितना होगा, 12/5। सेकेंड वाली लाइन का जो स्लोप होगा वो 12/5 होगा। कैसे पता चला, जैसे ये 5y लिखा है, 5y इक्वल टू 12x प्लस 6 है, ये 5 इधर भेज दीजिए तो y इक्वल टू 12/5x प्लस 6/5 होगा। और वी नो दैट लाइन की इक्वेशन होती है y इक्वल टू mx प्लस c। तो कंपेयर करोगे, m की जगह कितना है 12/5 और c की जगह कितना है 6/5, तो y इंटरसेप्ट 6/5 होगा और स्लोप कितना होगा 12/5। ऐसे सिमिलरली फर्स्ट वाली लाइन का स्लोप निकाला, तो ये 2 लाइंस गिवन थी, दोनों का स्लोप आ गया। अब इन्होंने कहा ये दोनों लाइंस तो गिवन थी, ठीक है, माना कि ये दोनों लाइंस थी, एक लाइन का स्लोप m1 है और एक लाइन का स्लोप कितना है m2 है, ठीक है। अब आपसे कहा गया एक ऐसी लाइन निकालें, एक ऐसी लाइन जिसका स्लोप हम लोगों ने m माना और इस लाइन से जितना एंगल बना रही है उतना ही एंगल इस लाइन से भी बना रही है। तो वी नो दैट एक फॉर्मूला पता हुआ है, क्या होता है फॉर्मूला, m1 माइनस m अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m, और फिर इक्वल में माइनस लगेगा, फिर लिखोगे m2 माइनस m अपॉन 1 प्लस m इंटू m2 लिख दो या m2 इंटू m लिख दो, बात बराबर है। तो इसमें वैल्यूज हम लोग पुट कर देते हैं, यहां से m की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो m1 की जगह 3/4 रख दें, m1 की जगह 3/4 रख दीजिए, m1 की जगह 3/4 और m2 की जगह 12/5। यहां से आपकी m की वैल्यू निकल के आ जाएगी। स्पीड में फाइंड कर ले, 2 वैल्यूज आएंगी m की 2 वैल्यूज निकल के आएंगी। जब भी 2 लाइंस गिवन हो, एक लाइन रिक्वायर्ड हो और इक्वली इंक्लाइंड हो, तो ये कॉन्सेप्ट यूज करें। कल से आपका स्ट्रेट लाइन में पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन चालू हो जाएगा। क्या चालू हो जाएगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन एक्चुअल में आपके सिलेबस में नहीं है, उसका केवल क्या है यूज। बहुत पहले, आज के 2007 में, तब ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन मतलब पूरा का पूरा सिलेबस में होता था। 2007 के बाद, 2007 के बाद से ये केवल इनका यूज हो रहा है पेयर ऑफ लाइंस का। आप लोगों को मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट में होमवर्क दिया गया था, फर्स्ट एक्सरसाइज दी थी, एक्सरसाइज नंबर 2 भी पूरी अटेंड कर लो, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 2 जो भी मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट की है उसको भी पूरा अच्छे से अटेंड कर लो, अपने से लगा डालो। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट खूब सारा इस मतलब जो भी इधर 10-15 दिन है अच्छे से प्रैक्टिस करनी मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट की। क्वाड्रेटिक सीक्वेंस सीरीज तो 5-6 दिन में रिवाइज हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। देखते हैं उसको। चलिए, m की वैल्यू आ गई, क्वाड्रेटिक बन रहा होगा। किसकी वैल्यू आ गई m की, कोई नहीं, हाँ 9/7 एक वैल्यू, दूसरी
-7/9 पक्का? -7/9 देख लो भाई, सभी लोग, सभी बच्चे देख लें, क्या ये वैल्यूज आ रही हैं? बस आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके m की वैल्यूज बतानी है। जिन बच्चों का स्ट्रेट लाइन चैप्टर छूटा है वो मेरे से अलग से मिल लें, लेक्चर ले लें, ठीक है, और अपना कवर कर लें जिससे कि क्लास में समझ में आने लगे, ठीक है। ये किसी का छूट गया किसी कारणवश, वो भी लेक्चर अपना ले ले आके, मिस नहीं होना चाहिए लेक्चर। चलिए, क्या सही सेम वैल्यूज आ रही है सभी की? नहीं, इसके अलावा किसका कैलकुलेशन आ रहा है? तो जल्दी से सॉल्व करो यार, तुम लोग सॉल्व नहीं कर पा रहे हो। सॉल्व तो तुम ही लोगों को करना है भाई। कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे भाई आप लोग। ये नहीं आ रहा है? और कोई? सेम है, दो बच्चों का सेम रिजल्ट आ रहा है। और कोई? जो भी परफेक्ट स्क्वायर बना रहा है वो तो गलत बना रहा है, क्योंकि चार ऑप्शन है और चारों लाइन, सभी में दो लाइंस है और दोनों लाइंस अलग अलग हैं। हाँ, तो बनेगा ही नहीं परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब m की सेम वैल्यू आ जाएंगे ना। क्वाड्रेटिक बने, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लीजिए। फैक्टर नहीं कर पा रहे, वैसे इस तरीके का है तो फैक्टर भी होना चाहिए। भाई सिंप्लीफाई करोगे, अच्छे से कैलकुलेशन करोगे तब तो आएगा। क्या बन रहा है? 63m² माइनस का 32m। क्या ये क्वाड्रेटिक बन रहा है सभी का? ये, हाँ, ये क्वाड्रेटिक बन रहा है इसलिए ये आंसर है, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक बन रहा है इसीलिए ये आंसर है। करो, ए ऑप्शन आ रहा है। आप सॉल्व करके देखें इसमें। 7m-9 एक फैक्टर बनेगा और दूसरा फैक्टर बनेगा आपका 9m+7, ये बनेगा। यदि फैक्टर नहीं कर पा रहे तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा लो। स्लोप आ गया, अच्छा स्लोप आ गया और पॉइंट भी पता, तो आपका इक्वेशन आएगा y-y1 इक्वल टू m 9/7 ले लेते हैं, x-x1 की वैल्यू कितनी 4। इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो ये कुछ 9x-7y इक्वल टू 1 करके आ जाएगा। सॉल्व करके देखें, 9x-7y इक्वल टू 1, ठीक है। अभी दूसरा y माइनस पॉइंट इज गिवन, y-y1 इक्वल टू स्लोप माइनस का 7/9 माना x-x1। इस वाली इक्वेशन को ये सॉल्व करोगे तो 7x+9y इक्वल टू 73 निकल के आ जाएगा। अब ये कैलकुलेशन आपको करनी भाई, जोड़ घटाना।
अच्छा, अभी दो बातें हम लोगों ने देखी, बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से समझो, दोनों में डिफरेंस क्या है। इधर समझो, लिखना बंद करें सभी लोग। सबसे पहला क्या था कि एक पॉइंट गिवन था, सुनिएगा, सबसे पहला वाला जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था, वो जो पॉइंट गिवन था उसको x1 कॉमा y1 माना, और इसमें एक लाइन गिवन थी। गिवन लाइन की इक्वेशन क्या थी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। मीन्स कितनी बातें गिवन थी, दो, एक पॉइंट गिवन था और एक लाइन गिवन थी। अब फिर आपसे कहा गया था एक ऐसी लाइन बताओ जो इस लाइन के साथ कितना एंगल बना रही है, अल्फा। तो ऐसी तो दो लाइंस होंगी जो इस पी पॉइंट से पास होंगी। तो ये रिक्वायर्ड लाइन है और ये जो रिक्वायर्ड लाइन, इन लाइंस की इक्वेशन क्या लिखी थी, y माइनस y1 लिखा था m माइनस प्लस टेन अल्फा अपॉन 1 प्लस माइनस m टेन अल्फा, और ब्रैकेट में x माइनस x1। इस वाले केस में आपको पॉइंट गिवन था और एक लाइन गिवन थी। क्लियर है। अभी दूसरा केस हम लोगों ने क्या देखा, दूसरा केस दो लाइंस गिवन होंगी, एक लाइन ये गिवन जिसका स्लोप कितना m1, एक दूसरी लाइन गिवन जिसका स्लोप कितना m2, और एक ऐसी लाइन निकालनी जो इन दोनों से इक्वल एंगल बना रही है। ये रिक्वायर्ड लाइन है जिसका स्लोप कितना है m। तो दो चीजें, इसमें पॉइंट और लाइन गिवन है और इसमें दो लाइंस गिवन थी। ठीक है, तो आपको ये देख लेना कि कौन सा केस है। ठीक है, और दोनों केस में क्योंकि कॉन्सेप्ट सेम ही लग रहा है एक तरीके से देखा जाए। ठीक है, इस वाले केस में क्या करोगे भाई, इसका स्लोप पता है m, तो इसका स्लोप हमने कुछ भी मान लिया m1। ठीक है, तो ये 10, ये एंगल पता होगा, मान लीजिए 60, तो tan 60 इक्वल टू m1 माइनस m अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m, मॉड लगा, हटाया, वहां से m1 की दो वैल्यूज आ गई, तो वो ये वैल्यूज हैं। अच्छा, इस वाले में क्या करोगे, इस वाले में इन दोनों लाइंस के बीच में tan अल्फा का फॉर्मूला लगाया, tan अल्फा इक्वल टू m1 माइनस m अपॉन 1 प्लस m1 m, फिर इन दोनों लाइंस में tan अल्फा का फॉर्मूला लगाया और सॉल्व किया, तब वहां से m की वैल्यूज आ रही। बात समझ में आ रही, मतलब कॉन्सेप्ट दोनों में क्या है, सेम है, बट हमें डायरेक्टली थोड़ा सा टाइम बच जाए इसलिए हमें ये कम टाइम में ये डायरेक्ट रिजल्ट यूज कर लेने हैं। इसमें एक पॉइंट गिवन होगा, एक लाइन गिवन होगी, एक ऐसी लाइन निकालनी होगी जो अल्फा एंगल बनाए इसके साथ। इसमें टू लाइंस गिवन होंगी और इक्वली इंक्लाइंड वाली लाइन निकालनी पड़ेगी। क्लियर है। तो ये दो चीजें हम लोगों ने अभी देखी, इन्हीं पर बेस्ड कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। आई थिंक सभी ने नोट कर लिया होगा। ये वाला क्वेश्चन तो अभी किया है। चलिए, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इस वाली लाइन को, इसको सॉल्व करना है। आराम से अच्छे से क्वेश्चन को नोट करें। इसी तरीके का सेम पैटर्न का पीवाईक्यू भी आया है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बिल्कुल इसी के पैटर्न पर आया है, बस यहां पर रिफ्रैक्शन हो रहा है, वहां रिफ्लेक्शन या पता नहीं क्या हो रहा है, वो क्वेश्चन भी अपने पास है, अभी ले लेंगे। जो पीवाईक्यू आया है लगभग इसी पर बेस्ड प्रॉब्लम है। कल से न्यू टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन टॉपिक स्टार्ट होगा, फिर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के बाद सर्कल टॉपिक स्टार्ट होगा। सर्कल, देन पैराबोला, देन इलिप्स और हाइपरबोला। आपके जो बड़े चैप्टर्स हैं वो सर्कल और पैराबोला, ये दो चैप्टर्स बड़े हैं।
इलिप्स हाइपरबोला लगभग सेम चैप्टर्स हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, जल्दी से खत्म हो जाता है। चलिए, आई थिंक सभी ने क्वेश्चन नोट कर लिया। बहुत ध्यान से देखो, इन्होंने कहा अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग अलोंग द लाइन, मतलब एक रे ऑफ लाइट है जो इस लाइन के अलोंग ट्रेवल कर रही, x प्लस वाई इक्वल टू 1, इज इंक्लाइंड ऑन द x एक्सिस, और x एक्सिस के ऊपर वो इंक्लाइंड है। मतलब मान लेते हैं ये आपका x एक्सिस है, इसको x एक्सिस माना, एक रे ऑफ लाइट आई, मतलब इंसिडेंट रे आई, इंसिडेंट रे जिसकी इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 1, ये इंसिडेंट रे है। अच्छा, जैसी इंसिडेंट रे आई, इन्होंने कहा आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। तो रिफ्लेक्शन का मतलब ये तो उसी डायरेक्ट, जैसे ये नॉर्मल होता और ये रिफ्लेक्ट हो जाती, क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है। अब रिफ्रैक्शन हो कैसे रहा है, इट एंटर्स द अदर साइड, मतलब जैसे ये नॉर्मल आपका, ये यहां पर ऐसे नॉर्मल ड्रॉ कर दें, तो ये जो स्ट्रेट लाइन सीधे कुछ इस तरीके से जाना चाहिए था। अब जब रिफ्रैक्शन होगा, या तो नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी या नॉर्मल से दूर, वो डिपेंड करेगा कि मीडियम कौन सा है, डेंसर है या रेयर मीडियम है, ठीक है, अरे वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो इन्होंने कहा कि दूसरी साइड में एंटर किया, और क्या कह रहे हैं कि ऑफ द एक्स एक्सिस बाई टर्निंग, इन्होंने कहा बाई टर्निंग 15 डिग्री अवे फ्रॉम द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से 15 डिग्री दूर की तरफ। तो ये लाइन ऐसे जानी चाहिए थी, तो एक्स एक्सिस से 15 डिग्री अवे रिफ्लेक्ट हो गई, ये 15 डिग्री हो गई, ये 15 डिग्री, मतलब ये इंसिडेंट रे आई और ये रिफ्रैक्टेड रे चली गई। आप दो जाना तो ये सीधे चाहिए थी, ठीक है, 15 डिग्री किससे, एक्स एक्सिस से अवे, दूर, मतलब किसकी तरफ, नॉर्मल की तरफ, ये क्या हो गई, रिफ्रैक्टेड रे चली गई। फिर आगे इन्होंने कहा द इक्वेशन ऑफ लाइन अलोंग विच द रिफ्रैक्टेड रे ट्रेवल्स, तो ये जो रिफ्रैक्टेड रे है, इस रिफ्रैक्टेड रे की आपको क्या बतानी है, इक्वेशन बतानी, इसकी इक्वेशन फाइंड करनी। ये फिगर बना लो पहले तो, अरे इतना तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और ये सब पढ़ा होगा यार, थोड़ा बहुत। चलिए, नोट हो गया। अच्छा, बहुत ध्यान से समझो बेटा, लिखना बंद करो। हमें किस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, जो रिफ्रैक्टेड है, ये जो येलो वाली है। अच्छा, किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालनी तो कितनी चीजें पता होनी चाहिए, अरे दो चीजें, या तो पॉइंट पता हो, स्लोप, या तो दो पॉइंट्स पता हो। तो अभी एक चीज समझें, क्या इस येलो वाले पर ये वाला पॉइंट इस येलो वाली लाइन पर लाई करेगा, और ये पॉइंट किस एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस पर भी है और इस लाइन पर भी है। तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, ये जो x प्लस वाई इक्वल टू 1 लाइन है, इसका और एक्स एक्सिस का क्या ये इंटरसेक्शन पॉइंट होगा A, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते हैं। अब इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकलेगा, बहुत ध्यान से देखो यार, एक्स एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0 हो गया, तो जैसे ही y कोऑर्डिनेट 0 करोगे तो x की वैल्यू 1, तो ये जो इंसिडेंट रे थी x एक्सिस को कहां पे कट कर रही है, अरे बोलो भाई, 1,0, और वहीं से तो रिफ्रैक्टेड रे भी पास होगी। तो रिफ्रैक्टेड रे के ऊपर एक पॉइंट मिल गया, ये वाली रिफ्रैक्टेड रे है, यदि हम लोग देखें तो ये येलो लाइन है, ये रिफ्रैक्टेड रे है, ठीक है। तो इस रिफ्रैक्टेड रे पर भी हमें क्या मिल गया, ए मिल गया, एक पॉइंट मिल गया। अच्छा, इसका और क्या पता चल जाए, स्लोप, या इसके ऊपर एक पॉइंट पता चल जाए। तो अब बहुत ध्यान से देखो बेटा, अच्छा ये वाला यदि 15 डिग्री है तो ये वाला एंगल 15 डिग्री होगा। कौन से एंगल से, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल।
अच्छा ये 15 हो गया। अच्छा एक चीज ये बताओ, ये जो गिवन लाइन है इसका स्लोप कितना है? ये जो लाइन x प्लस वाई, x प्लस वाई इक्वल टू 1, इसका स्लोप कितना है? -1। अच्छा स्लोप का मतलब tan थीटा इक्वल टू -1, तो थीटा इक्वल टू 135। क्या ये बात सबको समझ में आ रही? मींस इस व्हाइट वाली लाइन ने टोटल कितना एंगल बना रखा है? 135। किसके साथ? x एक्सिस के साथ। और ये इतना वाला ये एंगल कितना है? 15। तो यदि ये एंगल हटा दे तो हमारा जो ये वाला एंगल बचेगा, बहुत ध्यान से देखो, ये टोटल एंगल बचेगा ये वाला। अच्छा ये किसका इंक्लिनेशन होगा? येलो वाली लाइन का। अरे बोलो भाई, येलो वाली लाइन का आपका इंक्लिनेशन निकल के आ जाएगा। तो आप मेरी बात समझे, ये टोटल एंगल 135 था। अरे बोलो भाई, इसमें से 15 हटा दो तो 135 से 15 चला गया 120। मतलब ये जो इंक्लिनेशन है ये कितना? 120। तो येलो वाली लाइन ने एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया? 120। तो येलो वाली जो रिक्वायर्ड लाइन है, जो रिक्वायर्ड लाइन, उसका स्लोप कितना हो जाएगा? tan 120। tan 120 की वैल्यू माइनस का √3। अरे निकाल पाओगे? अरे 180 माइनस 60, सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस की वैल्यू देगा। ठीक है, तो ये स्लोप आ गया येलो वाली लाइन का। और येलो वाली लाइन पर पॉइंट पता 1,0, तो इक्वेशन आ जाएगी y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप x माइनस x1 पॉइंट इज 1। एक बार फिर से समझ लें बहुत ध्यान से, ये आपका x एक्सिस था, ये इंसिडेंट रे आई, ठीक है, ये नॉर्मल था, ठीक है, ये रिफ्रैक्टेड रे आई, ये कितना यहां पर एंगल बना रही है? 15 डिग्री। तो रिफ्रैक्टेड रे को पीछे देखें तो ये भी आपका 15 डिग्री एंगल बनेगा। ठीक है, नहीं ये वाला एंगल नहीं होगा, ये वाला एंगल होगा 15। नहीं अच्छा यहां पे ये ठीक है, हाँ ये वाला एंगल, एक मिनट, ये वाला 15 था ना, ये 15 है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 15। अच्छा ये टोटल एंगल कितना? 135। क्यों? क्योंकि इसका स्लोप कितना? -1, तो मतलब 135। तो ये वाला एंगल कितना? 120। तो ये जो आपका ये जो येलो वाली लाइन, ये आपको सॉरी ये येलो वाली जो लाइन है कितना एंगल बना रही है? 120 डिग्री बना रही है। ठीक है, स्पीड में नोट कर लो भाई, अच्छे से फिगर बना लो। यदि किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो। आपने x एक्सिस की तरफ कर दिया ना, इन्होंने क्या बोला? x एक्सिस से ऑप्शन मिल रहा है, इससे भी मिल रहा होगा, बट इसीलिए ऑप्शन तो मिलेगा ही। आप गलती करो तो ऑप्शन मिलेगा। हाँ अच्छा, तो x एक्सिस की तरफ, लेकिन हमें तो अवे करना था वैसे तो। बोलो भाई, यदि x हो सकता है तो नन ऑफ दिस अपना होगा ना। अरे यार तुम डिस्टर्ब कर दोगे, है ना, अपना ऑप्शन समझो बेटा। इन्होंने क्या बोला? x एक्सिस से दूर, तो यार हमने x एक्सिस से अवे कराया, उन्होंने x एक्सिस की तरफ कराया होता तो हम वो करते प्रोसेस। ठीक है, जो उन्होंने बोला वो हम लोगों ने फॉलो किया। इससे क्या आंसर निकल के आ रहा है? नन ऑफ दिस। नोट कर लो भाई, नन ऑफ दिस दिया है ना। हाँ तो हमें उस पर नहीं जाना है, वही तो गलती है भाई। वो तो x एक्सिस की तरफ आप भेज दोगे तो वो गलती हो जाएगा। इन्होंने बोला अवे। ठीक है, नोट कर लो भाई। भाई ये रे ऐसे सीधे जानी चाहिए थी, और आपने ये इस रे को ऐसे मोड़ा तो किसकी तरफ मुड़ गई? x एक्सिस। और ऐसे मोड़ा तो अवे फ्रॉम x एक्सिस। तो हमें कौन सा लेना है? अवे फ्रॉम x एक्सिस लेना है। उन्होंने बढ़िया से ऑप्शन बनाया है ना, कि बेटा तुम गलती करो, है ना। हो गया सभी का? नोट हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें। चलिए ये वाला क्वेश्चन करना है। अच्छा स्ट्रेट लाइन की डीपीपी पूरी सॉल्व हो गई? अरे बोलो भाई,
उसके लेक्चर मैंने भेज दिए थे सॉल्यूशंस। ऐसा कोई बच्चा जो डीपीपी जिसने सॉल्व ना की हो, सबसे पहले तो डीपीपी सॉल्व कर लो। बुकलेट में जितने हो रहे वो सॉल्व करते जाओ, नहीं हो रहे टिक करते जाओ, वो हम लोग डिस्कस करेंगे उसको, ठीक है। लेकिन डीपीपी का डिस्कशन नहीं करेंगे आगे, इसलिए डीपीपी सबकी सॉल्व होनी चाहिए, क्योंकि मैंने उसके सॉल्यूशंस भी भेज दिए थे। हाँ, अभी भी किसी को डीपीपी में डाउट हो तो वो आकर के पूछ सकता है। स्ट्रेट लाइन की डीपीपी पहले सॉल्व होनी चाहिए। आराम से अच्छे से क्वेश्चन नोट करें, सॉल्व करने की कोशिश करें। आई थिंक अभी इनको कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को। चलिए थोड़ा सा हिंट देते हैं, फिगर बना देते हैं, समझना बहुत ध्यान से। एक लाइन है, मान लीजिए ये स्ट्रेट लाइन है आपकी, ये एक स्ट्रेट लाइन गिवन है, और अ रे ऑफ लाइट इज सेंट अलोंग द लाइन। एक रे ऑफ लाइट आई है ऐसे, सेंट अलोंग द लाइन, ये L1 मान लेते हैं, ये L1 लाइन है, तो L1 लाइन मतलब x माइनस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0, ये L1 हो गया। अ रे ऑफ लाइट सेंट अलोंग द लाइन अपॉन रीचिंग द लाइन, ये L2 लाइन है। इस L2 लाइन की इक्वेशन हम लोग मान लेते हैं 3x माइनस 2y प्लस 7। इस लाइन पे जैसे ये L1 लाइन जैसे L2 पे पहुंची, द रे इज रिफ्लेक्टेड। रिफ्लेक्टेड का मतलब उसी तरफ चली जाएगी, रिफ्लेक्ट होगी। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, जैसे ये आपका नॉर्मल है, नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू प्लेन, तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगी, रिफ्लेक्टेड रे आपकी जितना आई एंगल होता है उतना ही एंगल आर होता है। तो ये कुछ इस तरीके से ये रिफ्लेक्टेड रे चली गई। तो इन्होंने कहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, जो ये रिफ्लेक्टेड लाइन है इस लाइन की हम लोगों को इक्वेशन बतानी। ये फिगर है, ये L1 लाइन गिवन है, L2 के ऊपर आई, और जैसे इसके ऊपर यहां पर आई तो ये रिफ्लेक्ट हो गई, और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है उसकी इक्वेशन फाइंड करनी। क्योंकि इन पर बेस्ड, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पर बेस्ड आपके क्वेश्चंस आए हैं कई बार जेईई में, मैथ्स में, स्ट्रेट लाइन में। पैराबोला में भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यूज हुआ है बहुत ज्यादा, उनके भी क्वेश्चंस आए हैं जेईई में, स्ट्रेट लाइन में भी आए हैं। देखिए मैं आपको एक डेट देता हूं, रक्षाबंधन किस डेट को है, कब है? अगस्त, 30 अगस्त, बहुत दिन के बाद है, अभी नहीं, 15 अगस्त है ना। कौन सा डे होता है? स्वतंत्रता दिवस होता है ना। 15 अगस्त के बाद से मैं एक बैच अलग करूंगा इसमें से, ठीक है। अलग इन द सेंस इस बैच में तो उन बच्चों को आना ही होगा, ठीक है।
मैं मैथ्स का अलग कर लूंगा, शायद कुछ दिन के बाद फिजिक्स केमिस्ट्री भी अलग हो, ठीक है। लेकिन 16 अगस्त तक मैं एक लिस्ट तैयार कर लूंगा, जिसमें बोले तो ज्यादा बच्चे गए, बट मैं केवल 15 बच्चे सेलेक्ट करूंगा, ठीक है। अभी सितंबर में जाकर के भले ही हम बढ़ा लें कुछ बच्चे, लेकिन 15 अगस्त तक मैं केवल 15 स्टूडेंट ही सेलेक्ट करूंगा, ठीक है। और उनको कुछ अलग से प्रैक्टिस कराई जाएगी, पढ़ाया कुछ नहीं जाएगा। क्या कराया जाएगा? मैथमेटिक्स में केवल प्रैक्टिस, पढ़ाने को कुछ नहीं। सिलेबस यही है, चाहे मेंस हो चाहे एडवांस, सेम सिलेबस है। बस केवल होता क्या है, जो हम लोगों ने पढ़ा है उस पे हम कितने क्वेश्चंस कर रहे हैं और किस लेवल के क्वेश्चन कर रहे हैं। तो हम लोग मेंस एडवांस के भी क्वेश्चन कर रहे हैं क्लास में, बट हम लोगों को और भी प्रैक्टिस करनी है भाई। सीधी सी बात है कि जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी मैथमेटिक्स आ जाएगी, ठीक है। तो 16 अगस्त से मैं 15 या जो जैसे मान लीजिए कुछ ऐसे बच्चे होंगे शायद मेरे उस टाइम पे ना आ पाए, क्योंकि बैच के अलावा ही टाइम हम देंगे, ठीक है। तो उसमें से उन बच्चों को एलिमिनेट कर देंगे, उनको हम लाइव क्लास भी दे देंगे, ठीक है। मतलब केवल सबको नहीं मिलेगा, है ना, कुछ ही बच्चों को लाइव मिलेगा, प्राइवेट लिंक रहेगा, ठीक है। तो जो बच्चे उसमें होंगे वो अपने घर से भी कर सकते हैं, यदि नहीं भी आ पाए तो, ठीक है। और इसलिए मेहनत कर लो, 15 बच्चों में आ जाओ, ठीक है, तो ज्यादा बेटर होगा। हाँ, सितंबर वगैरह में हम 30-40 भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग केवल 15 बच्चे। हम पहले तो उनसे रेस्पॉन्स देखेंगे, वो बच्चे कैसे हैं, उसमें से कुछ हटाने वाले या कुछ अच्छे, वो तुम्हारे बेसिस पे नहीं, वो हमारे बेसिस पे होंगे। हम जो बेसिस करेंगे उस बेसिस पे होंगे। हाँ, एग्जाम तो चल ही रहे हैं, कोई बेसिस नहीं, जो हम जिसको चाहेंगे उसको सेलेक्ट कर लेंगे। लेकिन ये मत सोचना कि नहीं हम अच्छा इसको जानते हैं उसको जानते हैं तो उसको सेलेक्ट कर लिया। हम जिसको जानते हैं शायद वो सेलेक्ट ही ना हो, है ना। इसलिए तुमको ये जानते हैं तो और मेहनत कर लो गुरु, तुमको सबसे लास्ट में सेलेक्ट करेंगे, जिसको नहीं जानते हैं उसको सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे। तो यार पौवा हुआ नहीं चलेगा सर, 15 वाले हमको भी ले लीजिए, पता चला आ गए सर उसमें, है ना। तो आना भी नहीं बेटा, रिजेक्ट हो जाओगे तुम। तुम ये कहना है सर 15 वाले बैच में हमको ले लो, या जो 25-30 जो भी बाद में बच्चे बनेंगे, और ये कहने आए ये समझ लेना मैं रिजेक्ट कर दूंगा, लूंगा भी नहीं पूरे साल। मेहनत से आना, मेहनत करिएगा, क्योंकि हम किसी के साथ और किसी बच्चे के साथ कुछ ऐसा नहीं कर सकते भाई हमने उसको ले लिया उसको नहीं लिया, हमारे लिए सब बराबर हो। चलिए किसका किसका हो गया ये प्रॉब्लम। चलिए सबसे पहले तो ये बताओ, क्या ये वाला पॉइंट ए निकाला जा सकता है? ए किसका किसका इंटरसेक्शन पॉइंट है? L1 और L2 का। L1 और L2 यहीं पर मीट कर रहे हैं, तो इन दोनों को सॉल्व करके x और y निकालो। चलिए सभी बच्चे पहले तो इतना सिंप्लीफाई करें, ए निकालें, फिर आगे बढ़ते हैं उसके बाद। चलिए कितना आ रहा है? -5 और -4, दोनों माइनस में, -5 और -4, तो ये ए पॉइंट निकल के आया -5, -4, ठीक है, ये ए पॉइंट आ गया। अच्छा एक चीज ये बताओ, ये जो नॉर्मल है, क्या इस नॉर्मल की इक्वेशन निकाल सकते हैं? नॉर्मल की इक्वेशन, नॉर्मल का स्लोप बस बताओ। इस नॉर्मल का स्लोप, स्लोप ऑफ नॉर्मल, m बोल दिया मैंने। ये जो नॉर्मल किसके परपेंडिकुलर है? अरे ये नॉर्मल किसके परपेंडिकुलर? L2 के। L2 का स्लोप पता? L2 का स्लोप कितना? 3/2। तो ये जो नॉर्मल होगा उसका स्लोप कितना आएगा? माइनस का 2/3। अरे माइनस लगाओ, इसका रेसिप्रोकल। अरे सीधी सी बात, ये जो नॉर्मल और L2 आपस में परपेंडिकुलर, तो L2 का स्लोप तो सीधे लिख सकते हो, माइनस लिखा x के आगे वाला अपॉन y के आगे वाला, तो L2 का स्लोप 3/2, और उसके परपेंडिकुलर नॉर्मल का स्लोप निकालना तो इसका रेसिप्रोकल, तो 3/2 का रेसिप्रोकल 2/3 और आगे माइनस लगा दो, तो ये नॉर्मल का स्लोप आ गया। अब बहुत ध्यान से समझो बेटा, यहां पर बहुत अच्छे से, ये L1 लाइन है,
ठीक है, जिसका स्लोप L1 का स्लोप कितना है, L1 का स्लोप 1/2 है क्या, और ये नॉर्मल है जिसका स्लोप कितना है, जिसका स्लोप मैंने m से रिप्रेजेंट किया माइनस का 2/3, और ये एक लाइन है जिसका स्लोप हम लोग m2 मान ले। क्या ये दोनों एंगल इक्वल है, इक्वल है, तो अभी इसमें एक कॉन्सेप्ट अप्लाई करें। ये इस तरीके वाला अभी देखा था, क्या लिखा हुआ था, m1 से कौन गया, m अपॉन में 1 प्लस m1 इंटू m, फिर इक्वल में क्या लगाते थे, माइनस, फिर m2 से कौन गया, m2 से m गया, फिर 1 प्लस m2m। तो m1 की वैल्यू पता है, m1 की जगह क्या रख दें, अरे m1 की जगह -1/2 रख दीजिए और m की जगह -2/3, तो क्या m2 निकल के चला आएगा, निकालो भाई, इस इक्वेशन को सॉल्व करें। m1 की जगह 1/2 रख दीजिए, m की जगह -2/3, तो m2 बताओ कितना आया, सिंगल वैल्यू आएगी, लीनियर बनेगा, क्वाड्रेटिक नहीं बनेगा। अरे जितना ये एंगल है आई, उतना ही तो आर एंगल होता है। और इस तरीके का क्वेश्चन अभी देखा था, नॉर्मल इन दोनों से आई इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे से इक्वली इंक्लाइंड पे होगी कि नहीं, तो वो कॉन्सेप्ट लगा दिया, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे से नॉर्मल इक्वल इंक्लाइंड पे है, तो नॉर्मल वाले का स्लोप m मान लिया, इंसिडेंट वाले का m1, रिफ्लेक्टेड वाले का m2, कॉन्सेप्ट लगा दिया। स्ट्रेट लाइन चैप्टर खत्म हो रहा है आज, शुरू होगा कल से पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, दो लाइंस की कहानी। आज एक लाइन की कहानी खत्म हो रही है। डीपीपी आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा, नहीं सॉल्व किया है होमवर्क वाली नोटबुक में सॉल्व करना, भाई मैं किसी भी दिन चेक कर सकता हूं। सीक्वेंस सीरीज पूरा हो गया होगा आपका, क्वाड्रेटिक, डीपीपी किसकी, स्ट्रेट लाइन की और कार्टेशियन सिस्टम की, दो डीपीपी उसमें सॉल्व होनी चाहिए। कितनी चीजें होमवर्क वाली कॉपी में, क्वाड्रेटिक वाली बुकलेट, सीक्वेंस सीरीज वाली बुकलेट, कार्टेशियन सिस्टम की डीपीपी, स्ट्रेट लाइन की डीपीपी, ये इतनी चीजें सॉल्व होनी चाहिए उस पे। कितना, 13/20 पक्का, देख लो भाई, देख लीजिए सभी लोग। देख लो भाई, m2 की वैल्यू, ये तुम लोग कैलकुलेशन ही नहीं बताते हो, क्या कैलकुलेशन कर रहे हो तुम लोग, क्वाड्रेटिक नहीं बनेगी, कैसे क्वाड्रेटिक बन रही लोगों की, क्वाड्रेटिक तो बनना ही नहीं चाहिए। m2 निकालना है, m पता है, m1 पता है, लीनियर बनेगा। अरे m पता है, m की वैल्यू -2/3, m1 की वैल्यू 1/2, m2 निकालना है। पता नहीं कौन सी चीजें निकाल रहे हो तुम लोग। m2 की वैल्यू अलग अलग आ रहा है, -1/2 कितने लोगों का, गलत है फिर, 13/2, 1 2 3 4 5 और बच्चे सॉल्व करें, अरे सबका आना चाहिए सेम। ट्वेंटी 9/2 किसका किसका, ओके ये भी कई सारे बच्चों का 29/2। अब यह सबका अलग अलग आएगा क्या,
अरे सबका तो सेम कैलकुलेशन आना चाहिए कि जोड़ने घटाने का रूल अलग है, कोई रूल अलग है भाई, रूल अलग हो तो बात अलग है कि तुम्हारी दुनिया में कुछ और आएगा, उसकी दुनिया में कुछ और आएगा। कितना आ रहा है बेटा? 37/10 किसका आ रहा है? ये आसपास जरूर आएगा। ये गलत है। ये 29/2 देख लो भाई, मान के चल रहे हैं, पता नहीं सही है कि नहीं। कितने लोगों का 29/2 आ रहा है? बहुत सारे बच्चों का आ रहा है, इसलिए मान रहे हैं। एक बार सॉल्व करो, कि सॉल्व करके दिखाएं सॉल्व करके। कितने लोग चाहते हैं सॉल्व करें हम, और जो चाहते हैं समझ लो उनका वहां क्या होगा पेपर में। तो तुम सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, m1 की जगह 1/2 माइनस m की जगह -2/3 अपॉन में 1 प्लस m1 की जगह 1/2 m की जगह माइनस का 2/3 माइनस m2 निकालना है, माइनस माइनस प्लस का 2/3। अभी समझ में आ रहा होगा, कुछ लोग गलती कर गए होंगे। 1 प्लस m2 और m की जगह -2/3। अब जिन बच्चों ने गलती की होगी वो समझ चुके होंगे, माइनस प्लस का लफड़ा कर गए होंगे। क्यों घटाना है तो घटा ही रहे होंगे, प्लस थोड़ी नहीं करेंगे वो। अभी किसका किसका सही यहां तक? 29/2 इन्हीं लोगों का सही है ना? हाँ, तो m2 की वैल्यू m2 की वैल्यू 29/2। अभी भी पूछना है? चलिए, तो स्लोप आ चुका इस लाइन का और पॉइंट ए पता है, रख देते हैं। y माइनस y1 प्लस 4 हो जाएगा इक्वल टू 29/2 x माइनस x1। कौन सा ऑप्शन करेक्ट? मिल नहीं रहा है भैया, मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। तो क्या बेटा, ऑप्शन में क्या होना चाहिए यहां पर? भाई दो, अपना कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, कॉन्सेप्ट तो सही है। बताओ भाई, ऑप्शन बताओ भाई। पहला वाला आ रहा है, हाँ। चलो ये वाला ये लिख लो आप, इसको ये नोट कर लीजिए। देख लेते, बता देते हैं आंसर क्या आएगा इसका। अ रे ऑफ लाइट। प्लीज बेटा बातें नहीं। अरिहंत की बुक का है ये क्वेश्चन। स्लोप की वैल्यू आ रही है 29/2, ठीक है। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक बार चेक कर लो। एक बार पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सही से चेक करें। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चेक करो। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सही है? पक्का? तो अपना आंसर भी सही है। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सब सही है तो अपना आंसर भी सही है, ठीक है। ये अपना आंसर होगा।
उसमें उन्होंने जो दे रखा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन -1 कॉमा -1/2 गलत है उनका, ठीक है। उन्होंने जो बुक में सॉल्व किया है वो उन्होंने गलत सॉल्व किया है, ठीक है। उन्होंने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन -1 कॉमा -1 करके दे रखा है ऐसा कुछ। एक मिनट, जैसे ये है 1 कॉमा -1 रखोगे, 1 कॉमा -1 रखने पर कितना आ रहा है देखें, सेटिस्फाई कर रहा है क्या? x की जगह 1, y की जगह -1, बिल्कुल पहली वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है 1 कॉमा -1। अच्छा दूसरी वाली लाइन को 1 कॉमा -1 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मतलब गलत है उनका सोल्यूशन। जो अरिहंत की बुक में कैलकुलेशन लिखी है उनके हिसाब से वो गलत है, ठीक है। उन्होंने 1 कॉमा -1 ले लिया है तो उससे कैलकुलेशन फर्स्ट वाला ऑप्शन उनका मैच कर जा रहा है, ठीक है। ये करेक्ट है, ये नोट कर लो भाई। आगे बढ़े, हो गया भाई सभी का। चलिए अरिहंत की जो प्रीवियस ईयर की बुक है उसका एक क्वेश्चन है पीवाईक्यू का। अरिहंत की प्रीवियस ईयर की बुक, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। बेटा प्लीज बातें नहीं, ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये प्रीवियस ईयर का आया हुआ क्वेश्चन है। जब्त हो जाएगा बेटा फोन तुम्हारा। चलिए 2 मिनट का समय है, आराम से इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, आंसर बताएं। क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए हैं तो अभी तो ये क्वेश्चन लगना चाहिए। बी ऑप्शन पक्का, बी ऑप्शन 100%। चलिए कई सारे बच्चे बी ऑप्शन कर रहे हैं आंसर। बातें नहीं बेटा प्लीज। चलिए सॉल्व करें इसको। कौन सी एक्स एक्सिस गिवन है आपको? ये एक्स एक्सिस है, अ रे ऑफ लाइट, एक रे ऑफ लाइट आई, ये रे ऑफ लाइट आई और एक्स एक्सिस पे इंसिडेंट हुई और फिर ये रिफ्लेक्ट कर गई, ये रिफ्लेक्ट कर गई। इस रिफ्लेक्टेड रे की इक्वेशन बतानी है, रिफ्लेक्टेड रे की इक्वेशन बतानी, ये नॉर्मल है
और ये जो L1 लाइन, ये L1 लाइन की इक्वेशन गिवन है, L1 लाइन इज गिवन x प्लस √3y इक्वल टू √3, ये गिवन है। स्लोप माइनस में है क्या इसका? कितना स्लोप? -1/√3। इसमें तो कुछ है नहीं, ये फर्जी का क्वेश्चन पूछा गया है। इससे तो खतरनाक हम लोगों ने कर लिया था, है ना। स्लोप इसका कितना आया? -1/√3। तो स्लोप की जगह tan थीटा इज इक्वल टू -1/√3। इसका मतलब थीटा इक्वल टू 150 डिग्री। 150 का मतलब ये कितना बचा? 30। अरे जब ये इंक्लिनेशन 150 है, ये वाली ग्रीन वाली लाइन है, इसने कितना इंक्लिनेशन बनाया? 150। तो ये 150 तो बचा ये 30, तो ये वाला ये भी 30। अरे प्लेन से तो दोनों इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे सेम एंगल बनाती ना प्लेन से, तो ये 30, तो इस लाइन का इंक्लिनेशन 30, तो इसका स्लोप tan 30 का मतलब 1/√3। इसका स्लोप पता और ये पॉइंट बता सकते हो? L1 लाइन x एक्सिस को कट कर रही, तो y कोऑर्डिनेट 0, y की जगह 0 रखोगे, x कोऑर्डिनेट √3, तो इस लाइन पर पॉइंट पता √3,0 और इसका स्लोप पता 1/√3। इक्वेशन आ गई। ये क्या है फर्जी का क्वेश्चन? y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप x माइनस x1। कौन सा आंसर? बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। आसान है ये। इससे टफ क्वेश्चन हम लोगों ने किया था। तो क्या इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे रिफ्रैक्टेड रे दोनों निकाल सकते हो? अरे बोलो भाई। तो ये इन पर बेस्ड आपका क्वेश्चन में भी आ सकता है और आए हुए क्वेश्चंस भी हैं इन पर बेस्ड। चलिए सभी लोग हेडिंग डालिएगा, इक्वेशन ऑफ डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम। इक्वेशन ऑफ डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम। इक्वेशन ऑफ डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम। चलिए जैसे ये मान लीजिए, ये पैरेललोग्राम आपको गिवन है, ये एक पैरेललोग्राम है और इसकी एक साइड ये आपकी L1 हो गई, ये साइड L2 हो गई, ये साइड L3 हो गई और ये वाली साइड L4 हो गई। टोटल इसकी कितनी साइड्स होंगी? अब देखना, ये वाला पॉइंट हम लोगों ने A माना, ये B माना, ये C माना और ये D। यदि आपसे कहा जाए इस BD वाले डायगोनल की इक्वेशन बताओ, तो BD वाला मतलब किस किस पॉइंट से पास हो रहा? B पॉइंट से और D पॉइंट से। अच्छा, B पॉइंट से कौन कौन सी लाइंस निकल रही? L1 और L2, इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। L1 L2 माइनस कर दीजिए। क्या कर दीजिए? माइनस। अच्छा, ये BD वाला निकाला, तो B के थ्रू जो लाइंस निकल रही थी उनको मल्टीप्लाई किया और D के थ्रू जो लाइंस निकल रही कौन कौन सी? L3 और L4 इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ BD। किसकी इक्वेशन है? इक्वेशन ऑफ BD डायरेक्ट। मान लीजिए AC की इक्वेशन निकालनी है, तो AC वाला कौन कौन से पॉइंट से निकलेगा? A और C से। तो A से कौन कौन सी लाइन निकल रही है? L1 और L4। माइनस करिए, C से कौन कौन सी लाइन? L2 और L3। दिस इज द इक्वेशन ऑफ AC लाइन। स्पीड में नोट कर ले। डायरेक्टली डायगोनल्स की इक्वेशन आप लोग लिख सकते हो। Find equation of diagonals of parallelogram formed by lines
formed by lines 2x minus y plus 7 equal to 0, comma 2x minus y minus 5 equal to 0, 3x plus 2y minus 5 equal to 0 and 3x plus 2y plus 4 equal to 0. देखिए एक बार फिर से इन्फॉर्म कर दे रहे हैं, पेयर ऑफ लाइंस जो भी कल से पढ़ाएंगे 2 लेक्चर 3 लेक्चर जो भी, वो उनका केवल यूज है, वो सिलेबस में नहीं है। ओनली यूज होगा पेयर ऑफ लाइन, लेकिन यूज होता ही होता है जेई के क्वेश्चन में, खासकर जेई एडवांस के क्वेश्चंस में पेयर ऑफ लाइंस का बहुत यूज होता है, बट एक्चुअल में सिलेबस में नहीं है। और ऐसे प्राणी जिनका स्ट्रेट लाइन छूटा है किसी कारणवश, वो मेरे से ऑफिस में मिल लें, मुझसे लेक्चर्स ले लें, जिससे कि कंप्लीट हो जाए, उनको प्रॉब्लम ना हो। हालांकि अभी 1.5 महीने बाद कोऑर्डिनेट पढ़ाएंगे दूसरे बैच में भी, तो आप लोग वहां से रिवाइज भी कर सकते हो। कोऑर्डिनेट 3 बार पढ़ाई जाएगी, आप वाले बैच में तो 1 बार, मतलब 3 बार, अलग अलग 3 बैच हैं, अलग अलग बैचेस में मैं पढ़ाऊंगा। तो मान लीजिए दोबारा से पढ़नी है तो दूसरी बार भी पढ़ सकते हो, ठीक है, कोऑर्डिनेट। क्योंकि स्कोरिंग है लगभग 25% इसका वेटेज है, हम कह रहे 25% नहीं 22 से 25%, तो 22% 25% भी आता है, वो सिलेक्शन दिला देता है एडवांस में 25-30% भी आ गए तो सिलेक्शन है। तो स्कोरिंग है, इनके क्वेश्चंस इजीली लगते हैं, बस आपको प्रैक्टिस करनी है, नोट्स जो पढ़ाया जा रहा है वो अच्छे से रिवाइज करना, जो क्वेश्चंस दिया जा रहे हैं वो अच्छे से करने। इससे ज्यादा आप कर भी नहीं पाओगे क्योंकि आपके पास टाइम भी उतना नहीं होगा। और सभी लोग जो भी मैट्रिक्स चैप्टर है उसकी एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 2 अच्छे से पूरी कंप्लीट कर लें, उनका डिस्कशन होने वाला है किसी भी दिन। आज तो नहीं कराऊंगा, कल से मैं कराऊंगा डिस्कशन मैट्रिक्स का, और इस वीक मैट्रिक्स का डिस्कशन खत्म करने की कोशिश भी करूंगा, क्योंकि आगे चल के मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट चैप्टर आपके उसमें आएगा, और मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट के भी क्वेश्चंस इजीली वहां लग जाते, भले कुछ लेंदी हो जाते बट सॉल्व जरूर हो जाते हैं। तो ये चैप्टर भी आसान चैप्टर है, इजीली वहां स्कोर कर सकते हो मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट। चलिए अब इस वाले क्वेश्चन में आ जाए। सबसे पहली गलती आप लोग यहां पर ये कर सकते हो कि ये लगातार लाइंस ले सकते हो, जबकि इसमें देखें जो पैरेलल लाइंस होती हैं वो अपोजिट लाइंस होती हैं। पैरेलल लाइंस कैसी होती हैं? अपोजिट लाइंस होती हैं। जैसे ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, क्यों पैरेलल है? एक लाइन 2x माइनस वाई प्लस 7 है, तो दूसरी लाइन आपकी है 2x माइनस वाई माइनस 5। इन दोनों का स्लोप सेम है, इन दोनों का स्लोप सेम होने के कारण दोनों आपस में पैरेलल लाइंस होंगी। अब बची ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल होंगी, मतलब 3x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0, और ये वाली 3x प्लस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0। अब आपको मान लीजिए इस वाले डायगोनल की इक्वेशन निकालनी है, एडी डायगोनल की, सॉरी एसी डायगोनल की इक्वेशन निकालनी है। तो ए से पास होने वाली ये वाली लाइन और ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3x प्लस 2y प्लस 4 को मल्टीप्लाई कर दें, ए से पास होने वाली ये लाइन इससे मल्टीप्लाई होगी 2x माइनस वाई प्लस 7, फिर माइनस करोगे, सी से पास होने वाली ये दोनों लाइंस हैं 2x माइनस वाई माइनस 5 इंटू दूसरी लाइन है आपकी 3x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0। आप इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए,
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर सब कैंसिल वैंसिल हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन बचेगी। सॉल्व करके देखें, मल्टीप्लाई करके सब कुछ कैंसिल वैंसिल होकर के लीनियर। किसका किसका आंसर आ गया बताओ बेटा, कितना आ रहा है? 54x 15y माइनस 23 इक्वल टू 0। देख लो भाई क्या ये आ रहा है? एक बार चेक करके देख लो भाई। ऐसे बच्चे जो कमजोर बच्चे हैं, थोड़ा बहुत कम आता है, तो वो भी मेरे से मिल लें। एक बार दोबारा से लेक्चर पढ़ें, समझें, हाईलाइट करके लाएं, दोबारा उसको देखें, कहीं पर डाउट है तो पूछ लें, ठीक है? लेकिन जिनका छूटे हैं जिनके लेक्चर, वो जरूर मेरे से लेक्चर ले लें। चलिए, आई थिंक इसको सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। क्या ये सही है कैलकुलेशन? आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा, क्योंकि एक बच्चे ने कैलकुलेशन बोला, आप इसको चेक कर लीजिए, ओके, कि क्या कैलकुलेशन आ रही है, ठीक है? आज हम लोग इतने ही रखते हैं, अपना टाइम आज हो गया भाई।